आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विश्व व्यवस्था यानी वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, तो क्या होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर, कैसी होगी नई विश्व व्यवस्था, उसमें किस देश का क्या स्थान होगा। इतना निश्चित है कि भारत का स्थान उसमें काफ़ी ऊंचा होने वाला है। लेकिन मैं आज इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ। अपने देश में भी एक व्यवस्था बदल रही है। 1947 के बाद से यानी आज़ादी मिलने के बाद से एक अघोषित नियम कहिए, कानून कहिए, परंपरा कहिए, या आपसी समझौता कहिए, जो भी नाम देना चाहें, वो ये बना हुआ था कि अगर आप रसूख वाले हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप सत्ता में हैं या सत्ताधारी के लोगों के करीब हैं, या आप पॉलिटिक्स में हैं, विपक्ष में भी हैं, आप बड़े नौकरशाह हैं, ये और इनके परिजन अगर कोई घपला करते हैं, घोटाला करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो इनके खिलाफ जांच एजेंसियों को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये जो है होली काउज जिनको कहते हैं, कि इस तरह से माना जाता था कि इनको छोड़ दीजिए, बाकी लोगों पर ध्यान दीजिए। उस अघोषित नियम, समझौते या परंपरा जो भी कहिए, उसको नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। तो अब क्या कहा जा रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि हमारे और हमारे परिवार के लोगों के भ्रष्टाचार की अगर आप जांच करते हैं, तो इसका मतलब पहला कि आपको डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो बना बनाया नियम है उसको तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सरकारी एजेंसियां, इस मामले में सेंट्रल एजेंसीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। यानी अगर हम रसूख वाले हैं, हम पहुंच वाले हैं और हम भ्रष्टाचार करते हैं, हमारे खिलाफ जांच होती है, तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा माना जाएगा। और अगर जो रसूख वाला नहीं है उसके खिलाफ जांच होती है, तो ये कानून का पालन माना जाएगा। तो व्यवस्था बदल रही है, नहीं बदल गई है। इसीलिए आपको आजकल बहुत सुनने को मिलता होगा कि केंद्रीय एजेंसियों की जो है वो भूमिका एक तरह से बीजेपी के सहायक की हो गई है। ये कहा जा रहा है कि उनका दुरुपयोग हो रहा है, अपने विरोधियों के लिए हो रहा है, और लगातार केंद्रीय एजेंसियों पर हमला हो रहा है। वैसे हमला तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब पर हो रहा है। उन सब से अपेक्षा की जाती है, जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं वो अपेक्षा करते हैं कि ये सारी संस्थाएं जो भी काम करें वो बीजेपी और मोदी के विरोध में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इन संस्थाओं का दुरुपयोग है, इनकी कमज़ोरी है, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, ये बिक गई हैं, इस तरह की बात की जाती है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ अघाड़ी जो है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जिसका नाम है MVA, उसके नेताओं का कहना है कि 5 साल पहले तो कोई जानता नहीं था ईडी क्या है, तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम ही पहली बार सुना जा रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पता था कि जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करती थी उससे उनका नाता नहीं था, तो इसलिए उनको पता नहीं था। अब ईडी घर में घुसी है, और घर में घुसी है तो घर की गंदगी निकाल रही है, तो समस्या हो रही है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आजकल दर्द महसूस हो रहा है, और दर्द वो ऐसा वैसा नहीं, मामूली नहीं है। वो दर्द जो है बिल्कुल दिल के गहरे अंदर तक पहुंचा है, और उनको समझ में आ रहा है कि जो हो रहा है उसकी अंतिम परिणति क्या होने वाली है। धीरे धीरे उनके और उनके आसपास शिकंजा कसता जा रहा है। केवल उन्हीं की बात नहीं है, और भी जो आसपास इस तरह के लोग, अनिल देशमुख पहले से जेल में है, नवाब मलिक जेल में है, और कौन कौन जेल में जाएगा कुछ पता नहीं। ये 2 मंत्री थे, एक तो इस्तीफा दे चुके, दूसरे का इस्तीफा अभी हो नहीं रहा है, कितने दिन रुका रहेगा पता नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कल जो विधानसभा में कहा, महाराष्ट्र विधानसभा में, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये दर्द कितना गहरा है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी है, मुझसे नाराज़गी है तो जेल भिजवा दो, मुझ पर आक्रमण करना है तो आक्रमण करो, लेकिन परिवार तक मत जाओ, परिवार के लोगों को डिस्टर्ब मत करो। हमने क्या कभी आपके परिवार के लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल की है? अब आप बात को समझिए। ये जो कार्रवाई हो रही है,
हम आप इंतज़ार करते हैं कि कब चार्जशीट फाइल होगी, कब मुकदमा चलेगा, सुनवाई शुरू होगी, चार्जेस फ्रेम होंगे, कब सज़ा मिलेगी। ये नहीं मिलता है तो लगता है सब बेकार हो गया। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो लोग भी हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनके परिवार की प्रतिष्ठा, उसका जाना मतलब लोगों की, यानी मतदाता की नज़रों में गिर जाना। उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो डर होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ऊपर से नीचे तक सिस्टम को तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, वोटर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसलिए डर इसी बात का होता है कि अगर वोटर के मन में ये आ गया कि हम लोग सब मिलकर, हमारा परिवार और हमारे मित्र चोरी कर रहे थे, लूट मचा रखी थी, तो फिर वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये दर्द उस बात का है, ये डर इस बात का है। और क्या याद दिलाया उद्धव ठाकरे ने? उन्होंने कहा कि कैसे आप भूल जा रहे हैं कि 1992-93 में मुंबई में जो दंगे हुए, उसमें हिंदुओं को बचाने का काम, उस दंगे को रोकने का काम शिव सैनिकों ने किया। लेकिन वो साथ में ये नहीं भूलते कि दंगा कराने वाले कौन थे। दंगा कराने वाले, जिस दंगे को रोकने की, जिसमें बचाने की बात कर रहे हैं, वो दंगा कराने वाले उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। वो दाऊद के साथी, वो दाऊद के गुर्गे, वो दाऊद के जो कारिंदे हैं, वो उनकी सरकार और उनकी सरकार में शामिल लोगों के आसपास है। ये उद्धव ठाकरे को दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लग रहा है कि उनके परिवार के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है या उनके करीबी लोगों के खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा माना जाएगा। ये जिसको कहते हैं ना, ये सिलेबस से बाहर का सवाल है, ये तो सिलेबस में शामिल ही नहीं था। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या है हुआ? ये है, उनके साले साहब हैं श्रीधर माधव पाटणकर। ईडी ने उनकी संपत्ति जब्त की है, 11 फ्लैट ठाणे में, एक ही अपार्टमेंट में। ये प्रोजेक्ट था नीलांबरी रियल एस्टेट का, उसमें जब्त किए हैं। और ये पाटणकर साहब की अपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है, गृह निर्मित, साईं बाबा गृह निर्मित कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उनकी कंपनी है। अब आप घोटाले का स्वरूप देखिए, पूरे देश में हर जगह एक ही तरीका मिलेगा। इधर से पैसा आया, उस कंपनी, इस कंपनी होते हुए असली बेनिफिशियरी के पास पहुंचा। तो अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। नोटबंदी हुई, जो नोटबंदी का विरोध कर रहे थे जो लोग, उन्होंने बहुत कहा कि भाई आप तो कह रहे थे ब्लैक मनी निकलेगी, कैश निकलेगा, ये तो जो है जितना नोट निकला था सब वापस आ गया, तो ब्लैक मनी तो थी ही नहीं। कहाँ ब्लैक मनी निकली? फेल हो गई नोटबंदी। सरकार ने और मोदी ने हार नहीं मानी। आप याद कीजिए, 2 मुद्दों पर मोदी ने एक बात कही थी। एक नोटबंदी के बाद, दूसरा जो पुलवामा में हमला हुआ था उसके बाद। कहा था पाताल से ढूंढ कर ले आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। और उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को, या बल्कि कोई छूटने वाला नहीं है। जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने उस हमले को अंजाम दिया था, एक एक को खोजकर मार दिया गया। और नोटबंदी में सबसे ज़्यादा जो तरीका अपनाया गया काले धन को बचाने का, वो था ज्वेलर्स के माध्यम से। रातों रात लाखों करोड़ रुपया जो है ज्वेलर्स के पास पहुंच गया कि सोना खरीदने के लिए, और रात 12 बजे से पहले दिखाया गया। और यही काम 84 करोड़ रुपए से ज़्यादा, लगभग 85 करोड़ रुपए पाटणकर साहब की कंपनी की ओर से ये 2 ज्वेलर्स के यहाँ जमा कराया गया। और इन ज्वेलर्स के जरिए 258 केजी गोल्ड, पाटणकर साहब की एक दूसरी कंपनी है पुष्पक गोल्ड, उसको वो सोना मिला इतने का। अब ये केस रजिस्टर हुआ 2017 में। जो लोग ये कहते हैं ना कि बदले की भावना से सरकार नहीं बनने दी, गठबंधन तोड़ दिया, इसलिए बदला लेने के लिए राजनीतिक इरादे से ये सब हो रहा है। जो गठबंधन तोड़ दिया, सरकार नहीं बनने दी, वो तो 2019 में हुआ। ये केस रजिस्टर हुआ 2017 में, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उनकी जो पुष्पक बुलियन कंपनी है, इसके भी 21 करोड़ से ज़्यादा के एसेट जो है वो जब्त किए हैं ईडी ने। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और काले धन को सफ़ेद करने का भी मामला है।
ये सब अब ये केवल हमारी चर्चा में या हमारी जानकारी में इसलिए आया है कि ये पॉलिटिकल लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे सैकड़ों केस चल रहे हैं, ऐसे सैकड़ों ज्वेलर्स के हिसाब किताब की उनका जो बही खाता है उसकी जांच चल रही है, वो पैसे को ट्रेस किया जा रहा है। तो नोटबंदी में जिन लोगों ने होशियारी दिखाई, समझा कि बच गए, बचा लिया अपना काला धन, वो सब धीरे 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 फंसने वाले हैं। अब समस्या ये है कि अपने देश में इस सब में समय बहुत लगता है, तो इसलिए लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो परिवार और परिवार के करीबी लोगों, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनके एक करीबी दोस्त के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। शिवसेना के एक विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं, नाम है उनका प्रताप सरनाई। ये सज्जन नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के 56,000 करोड़ के घोटाले में शामिल बताए जाते हैं, ऐसा आरोप है। इनकी भी 11 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 11.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अब आप देखिए कि ये सब जो हो रहा है ये क्या नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों को इसलिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि ये किसी रसूख वाले, किसी पॉलिटिशियन, सत्ता में बैठे नेता के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं? समस्या ये हो रही है। और ये जो कुछ हो रहा है, आप देखिए कि शिवसेना और एनसीपी दोनों के नेता, एनसीपी के ज़्यादातर नेताओं के बार बार जो चर्चा आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि दाऊद गैंग से कोई न कोई रिश्ता, या दाऊद गैंग के किसी न किसी जो है सदस्य से कोई न कोई रिश्ता निकल रहा है। तो ये जो उद्धव ठाकरे की बेचैनी है, ये चर्चा है, जो उनका क्षोभ है, जो उनके मन का डर है, ये आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। उनको लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ गठबंधन की सरकार नहीं बनने दी 2019 में भाजपा शिवसेना की, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर वो सरकार बनी होती तब भी ये हो रहा होता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 2017 में जब ये केस रजिस्टर हुआ था उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ, तब भी गठबंधन की सरकार थी। बीजेपी और शिवसेना राज्य में भी सरकार में साथ थे और केंद्र में भी सरकार में साथ थे। तो सरकार में साथ होने से या न होने से ऐसे मामलों की जांच नहीं रुकने वाली, ये बात उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि आपको नाराज़गी है तो मुझे जेल भेज दीजिए। क्यों जेल भेज देगा कोई? कुछ मिलेगा तो ज़रूर भेजा जाएगा। तो ये जो डर है, मैं बार बार कहता हूँ एक बात, कि लोगों के मन में कानून का डर होना चाहिए, और ये डर सबको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि इस डर से ही व्यवस्था बदलेगी। जब तक ये डर नहीं होगा, जब तक ये आश्वस्त, होता क्या है कि ऐसा काम करने वाले, नंबर 2 का धंधा करने वाले, अपराध करने वाले सब अपने अपने संरक्षक ढूंढ लेते हैं राजनीतिक दलों में, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। जब ये संरक्षण मिलना बंद होगा, जब ये समझ में आएगा कि ये संरक्षण जो है, ये जो कवच उन्होंने खरीदा है वो काम नहीं आ रहा है, तो उसका खरीदना बंद हो जाएगा, तो वो संबंध रुकेगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसकी गति बहुत धीमी है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि हो नहीं रहा है। जैसे धरती घूमती है ना, पता नहीं चलता हमको आपको कि धरती घूम रही है, लेकिन वो घूमती है। और ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि धरती घूमती है, लेकिन हम आप उसी धरती पर बैठे हुए हैं, आपको तो नहीं पता चलता कि धरती घूम रही है। तो हम कह सकते हैं कहाँ घूम रही है भाई, आप बेकार की बात करते हैं। लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों के खिलाफ, चाहे नौकरशाह हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे दूसरे रसूख वाले हों, चाहे बड़े उद्योगपति हों, जब उद्योगपतियों के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे एक के बाद एक पड़ने लगे, तो कहा क्या गया कि भाई अगर इससे तो जो है निवेश का माहौल बिगड़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। उसका संदेश क्या था कि चोरी कर रहे हैं तो करने दीजिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उद्योगपतियों को चोरी करने दीजिए, टैक्स चुराने दीजिए। अब उसमें समस्या ये होती है कि जो अपेक्षाकृत ईमानदारी से टैक्स देता है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है कि भाई हम तो जो है उसकी तरह बेईमानी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम परेशान हो रहे हैं। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है, वो होना बहुत ज़रूरी है।
अगर भ्रष्टाचार से, अगर चोरी से, अगर ब्लड मनी से निवेश आ रहा है तो अच्छा है ना आए ऐसा निवेश, और इसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ईमानदार आदमी के मन में एक जोश, उमंग, उत्साह पैदा होता है कि ईमानदारी जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। हमने पिछले 40-50 सालों में लोगों के मन में ये बात भर दी है कि जो ईमानदार है वो बेवकूफ़ है, वो मूर्ख है, वो अक्षम है, इसलिए ईमानदार है। जो भ्रष्टाचार करता है, जो चोरी करता है, बेईमानी करता है, उसको सक्षम माना जाता है, उसको एफिशिएंट माना जाता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। एक समय चोरी करने वाला छिप छिप के खर्च करता था, अब खुलेआम दिखा कर करता है, और ये बताता है कि चोरी करके भी वो जिस तरह का जीवन जी रहा है उसमें उसको कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। तो ये मैं बार बार जो एक बात कहता हूँ नोटबंदी के बाद से, कि नोटबंदी का और जो भी फ़ायदा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, कुछ भी आप उसकी आलोचना करें, प्रशंसा करें, एक बात उसने बहुत बड़ी की है कि ईमानदार लोगों के मन में ये बात बैठा दी है, फिर से विश्वास दिला दिया है कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है और उसकी समाज में प्रतिष्ठा होकर रहेगी जो पहले थी, यानी पुनर्प्रतिष्ठा होकर रहेगी, और उसी दिशा में देश बढ़ रहा है। तो उद्धव ठाकरे हों या जगन मोहन रेड्डी हों या केसीआर हों या जिनका भी आप नाम लेना चाहें, इन सब लोगों को अगर डर लगता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच से डर लगता है, तो ये डर बहुत अच्छा है। ये डर जितना बढ़े उतना और अच्छा है।